वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगला टाइप का हमारा क्वेश्चन है 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता है हमें वैसा ही करना है। 3 वर्ष में यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर को 3% कम कर दिया जाए, 3 वर्ष में यदि साधारण ब्याज की दर को 3% कम कर दिया जाए तो 3 साल बाद वह राशि कितनी हो जाएगी। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं कि 800 रुपये की धनराशि कितनी हो रही है 920 3 वर्ष में। इसने बोल रखा है कि 3 वर्ष में 800 रुपये की धनराशि 920 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने आपको पहले बताया था एक तरीका कि 800 इंटू 3 वर्ष में, है ना, ये 3% की 3% कम कर दिया जाए, है ना। तो ठीक है, 3%, ये 3 का मतलब 3% है। ठीक है, 3% को बटे 100 में लिख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ब्याज निकालना है कि 800 रुपये पर 3% का ब्याज कितना होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इनको काट देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि 800 रुपये पर 3% का ब्याज लगा रहा हूँ मैं 1 साल में, तो 1 साल में कितना होता है। तो मैं इसको काट दूँगा तो कितना हो जाएगा 24 रुपये पर साल। ठीक है, 24 रुपये पर साल का होता है। तो मुझे 3 साल का निकालना है, तो मैं 3 साल से वर्ष से गुणा कर दूँगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 72 रुपये। ठीक है, अब उसने मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 920 रुपये हो जाते हैं 3 वर्ष में, है ना। ठीक है, 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाते हैं यदि साधारण ब्याज की 3% कम कर दिया जाए। अब 3% का ब्याज कितना है मेरा 72 रुपये। ठीक है, अब मैं 920 में से 72 घटा दूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा इसका आंसर 848 रुपये। 848 रुपये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, उसने मुझे बोला है कि 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 920 हो जाती है। ठीक है, ये उसने बोला हुआ है। अब मैं 800 रुपये पर 3% के हिसाब से ब्याज निकालूंगा कि 1 साल में मेरा कितना ब्याज बनता है। ठीक है, तो मेरा ब्याज बनता है 24 रुपये पर सालाना, और वो 3 वर्ष के लिए निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आ गया 72। और वो बोलता है कि 3 साल में 920 रुपये हो जाता है और मुझे 3% की दर कम करनी है। बोला हुआ क्वेश्चन में कि 3% कम कर दिया जाए तो 3 साल बाद वो राशि कितनी होगी। तो मैंने 3 साल का ब्याज कम कर दिया। ठीक है, ये मैंने कम कर दिया, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 848 रुपये। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके जैसा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 900 रुपये की धनराशि, मैं वापस ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आया है कि 900 रुपये की राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाती है 1260 हो जाती है, जो मेरे लिख लिया है। ठीक है, 1260 हो जाती है यदि ब्याज की वार्षिक दर को 2% कम कर दिया जाए तो 4 साल में कितनी होगी। ठीक है, अब वही तरीका कि 900 रुपये का मैं 2% का ब्याज निकालूंगा। ठीक है, इससे पता लग जाएगा मुझे कि मुझे कितना ब्याज कम करना है। तो 2%, 2 से 2 जीरो काट दूँ, 9 दूना 18। अब कितने साल के लिए मुझे 4 साल के लिए निकालना। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा मैं। ठीक है, 18 को से करूँगा तो कितना आ जाएगा 72 रुपये 72 रुपये कम करने हैं। ठीक है, अब उसने 4 साल में कितने हो गए 1260, तो 1260 रुपये उसने मुझे दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर 72 माइनस कर देता हूँ, आपको समझ में तो आ रहा होगा शायद, अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मैं इसको घटा दूँगा तो मेरा आ जाएगा 1188 रुपये, जो मेरे बचेंगे कितना 2% कम करने के बाद 4 साल में। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन पर ले चलता हूँ। हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में कभी कभी
अच्छा क्वेश्चन है। वैसे देखो कि एक व्यक्ति कुछ धनराशि जमा करता है, ठीक है, पहले 2 वर्ष तक 3% की वार्षिक दर से तथा अगले 3 वर्ष तक 8% की दर से और अंतिम 1 वर्ष 10% की दर पर। तो कुल मिलाकर उसे 1520 रुपये का ब्याज प्राप्त हो। तो जमा की गई राशि बताएं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखो किस प्रकार कि उसने मुझे बोल रखा है कि 2 वर्ष में 2 वर्ष कोई राशि है, ठीक है, पहले 2 वर्ष कोई राशि है जो 2 वर्ष पे 3% की ब्याज की दर से वो जमा कराता है। तो कितनी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 6% हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कि अगली राशि वो जमा कराता है 3 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर पर 8%, और अंतिम वाला 1 वर्ष के लिए 10% की दर से। तो मैं 8 दिया 24%, ये हो जाएगा मेरा 10%। अब यहाँ पर मैं इनको जोड़ दूँगा, है ना, क्योंकि जोड़ने पे मुझे पता लग जाएगा। तो ये कितना हो जाता है मेरा 40% हो गया। तो ये जो 40% मुझे दे रखा है, तो ये 40% क्या है 1520 रुपये क्यों है। देखो कि वो इसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष 3% की दर से, 3 वर्ष 8% की दर से, 3 वर्ष 10% की दर पर। तो कुल मिलाकर उसे 1520 रुपये, तो ये कुल मिलाकर उसे हमने जोड़ दिए तो 1520 रुपये से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1% निकाल लूँगा, 1% मेरा हो जाएगा, इसको काटने पे 38%, ठीक है, 38 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर निकालना है 100% निकालूंगा तो मेरा हो जाएगा 3800 रुपये, ठीक है, जो उसने मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि जमा की गई राशि बताएं, है ना। 3200 रुपये तो हो गया। अब मैं इन पे आगे की बता देता हूँ कि कितने जमा किए, ठीक है। तो 3800 रुपये, तो यहाँ पर 6%, तो 38 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, और यहाँ पर भी 24 मल्टीप्लाई 38, है, और अगले में 10 इंटू 38, ठीक है। मेरा कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर 18 4 22 228, इसको करेंगे 912, और इसको करेंगे तो 380, ठीक है, जो मेरा 1520 रुपये होता है इनका, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट के, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है।